नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। अमेरिका ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने वाली पहली महिला कमला हैरिस ने आज देश को संबोधित किया। जो बाइडेन ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि मैं ऐसा राष्ट्रपति बनने की प्रतिज्ञा लेता हूं जो समाज को जोड़ेगा। मैं ऐसे राष्ट्रपति बनूंगा जो लोगों को बांटे नहीं। अमेरिका को रेड स्टेट और ब्लू स्टेट में बांट कर न देखें, बस यूनाइटेड स्टेट्स को देखें। अमेरिका के उपराष्ट्रपति चुने जाने से गदगद कमला हैरिस ने अपने समर्थकों को तहे दिल से धन्यवाद दिया है। कमला हैरिस ने कहा कि ये मेरे और जो बाइडेन के चुनाव से कहीं बड़ी बात है। ये अमेरिका की आत्मा है और संघर्ष करते रहने की उसकी इच्छा की बात है। हमें आगे बहुत काम करना है। उपराष्ट्रपति चुनी गई कमला हैरिस ने शनिवार को कहा कि उनकी जीत महिलाओं के लिए सिर्फ एक शुरुआत है। अमेरिकी इतिहास में शीर्ष पद पर पहुंचने वाली वह पहली महिला है जिसके बाद जो बाइडेन और कमला हैरिस ने अमेरिका के नागरिकों को संबोधित किया। दिवाली से पहले सोने के भाव तेजी से बढ़ने लगे हैं। अगर आप दिवाली के हफ्ते में सोना खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। MCX पर सोने का दिसंबर वायदा 52,000 के ऊपर पहुंच गया है। आगे भी सोने की कीमतों में नरमी की उम्मीद नहीं है। बिहार चुनाव के तीसरे चरण के मतदान खत्म होने के बाद जारी हुए एग्जिट पोल के तमाम सर्वे में इस बार सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला दिख रहा है। एबीपी न्यूज, सी वोटर और टाइम्स नाउ के सर्वे में तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में विपक्षी महागठबंधन को एनडीए की तुलना में बढ़त मिलती दिख रही है। यदि ये रुझान 10 नवंबर को चुनाव परिणाम में तब्दील होते हैं तो ये चुनाव तेजस्वी यादव के बिहार की अगली पीढ़ी के नेता बनने के लिए भी याद किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में छेड़छाड़ का विरोध करने पर आरोपी ने छात्रा को जिंदा जला दिया। जलती बेटी को बचाने गए पिता भी आग में झुलस गए। फिलहाल गंभीर रूप से घायल छात्रा को इलाज के लिए वाराणसी रेफर किया गया है। इससे पहले बलिया की पड़ोसी जिले देवरिया में छेड़छाड़ का विरोध करने वाली लड़की के पिता को पीट कर हत्या कर दी गई थी। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में तनातनी के बीच शुक्रवार को चुशुल में चीन और भारतीय सेना के बीच 8वें स्तर की सैन्य वार्ता हुई। बैठक के नतीजों को लेकर रविवार को भारत सरकार ने बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि दोनों पक्ष इस बात के लिए सहमत हुए हैं कि दोनों सेना अपने सीमावर्ती सैनिकों को संयम बरतने और उन्हें गलतफहमी से बचाने के उपाय सुनिश्चित करेगी। जल्दी अगले दौर की बैठक भी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन रैंक वन पेंशन योजना को ऐतिहासिक बताते हुए उसके 5 साल पूरे होने पर पूर्व सैनिकों को बधाई दी। पीएम ने मंगलवार को ट्वीट किया, 5 साल पहले आज ही के दिन भारत ने वीरता पूर्वक देश की रक्षा करने वाले अपने महान सैनिकों को कुशल क्षेम सुनिश्चित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया था। OROP का 5 वर्ष पूरा होना महत्वपूर्ण अवसर है। भारत दशकों से इस योजना का इंतजार कर रहा था। मैं शानदार सेवा के लिए अपने पूर्व सैनिकों को सलाम करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावनगर के घोघा और सूरत के हजीरा के बीच रोपैक्स फेरी सेवाओं का रविवार को लोकार्पण करेंगे। घोघा और हजीरा के बीच सड़क मार्ग से दूरी 370 किलोमीटर है। फेरी सेवा के जरिए लोग समुद्र मार्ग का इस्तेमाल कर सकेंगे और दोनों स्थानों के बीच दूरी मात्र 60 किलोमीटर रह जाएगी। नोटबंदी के 4 साल पूरे होने पर कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ 8 नवंबर को विश्वासघात दिवस के रूप में मनाएगी। महासचिव संगठन KC वेणुगोपाल ने बताया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ राज्यों की राजधानी और जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन कर नोटबंदी की सच्चाई जनता को बताएगी। नोटबंदी के चलते देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई थी। मध्य प्रदेश में अपने राजनीतिक संबंधों के कारण चर्चा में रहने वाले कंप्यूटर बाबा का जम्बूड़ी हप्सी गांव में सरकारी जमीन पर बने आश्रम को रविवार सुबह ढहा दिया गया। इस दौरान विरोध करने पर पुलिस ने बाबा सहित 7 लोगों को जेल भेज दिया। अभी कार्रवाई चल रही है। अधिकारियों ने बताया कि बाबा को सरकारी जमीन से कब्जा हटाने के लिए नोटिस भी दिए गए थे। अर्थदंड के अलावा शासकीय भूमि से बेदखल करने का आदेश भी पारित किया गया था। बाबा ने 46 एकड़ जमीन में से 3 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर घर बना लिया था। कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में आज फिर गिरावट दर्ज की गई। शनिवार को सामने आए कोविड-19 के 50,357 नए मामलों की तुलना में पिछले 24 घंटों में 45,674 नए मामले रिपोर्ट किए गए। मृतकों की संख्या में भी आज गिरावट देखी गई। शनिवार को जहां 577 मरीजों की मौत हुई, वहीं पिछले 24 घंटों में 559 लोगों की मौत रिपोर्ट की गई। दूसरी तरफ कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 78 लाख को पार हो गई।
अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के साथ वहां नौकरी और स्थायी नागरिकता का सपना देख रहे लोगों की उम्मीद भी बढ़ गई है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के H-1B वीजा और ग्रीन कार्ड योजना से हजारों भारतीयों को भी लाभ होगा। हर साल H-1B वीजा का 70% कोटा भारतीयों के खाते में ही जाता रहा है। रिपब्लिकन ग्रुप के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को भी जेल में ही रहना पड़ेगा। बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्नब की जमानत अर्जी पर शनिवार को 6 घंटे सुनवाई हुई। कोर्ट ने फैसला रिजर्व रख लिया है। कोर्ट ने फैसला सुनाने के लिए कोई तारीख भी नहीं दी, सिर्फ इतना कहा कि जल्द फैसला सुनाएंगे। साथ ही अर्नब को छूट दी कि वे चाहे तो लोअर कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकते हैं। हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट को निर्देश दिए हैं कि अर्नब पिटीशन लगाए तो 4 दिन में फैसला दे दिया जाए। गुजरात की डायमंड सिटी सूरत और उसके आसपास के कई इलाकों में आज दोपहर 3:40 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर पैमाने पर इन झटकों की तीव्रता 4.3 मापी गई। हालांकि इससे किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन कई इलाकों में दहशत का माहौल दिखाई दिया। लोग घरों के बाहर ही खड़े रहे। बिग बॉस 14 के पिछले एपिसोड में काफी ट्विस्ट आए। कविता कौशिक की शो में दोबारा एंट्री हुई है। पॉपुलर सेलेब्स और बिग बॉस को फॉलो करने वाले 4 सदस्यों ने कविता के बिग बॉस के घर में दोबारा एंट्री लेने पर फैसला किया। चारों की सहमति से उनके घर में वापसी हुई है। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। अगर आप रेल यात्रा करना चाहते हैं और घर से स्टेशन या स्टेशन से घर सामान लाने ले जाने में परेशानी होती है तो अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भारतीय रेलवे पहली बार ऐसी सुविधा शुरू करने जा रहा है जिससे यात्रियों को घर और स्टेशन से खाली हाथ जाना होगा। दोनों जगह पर सामान उसे पहुंचाने के लिए साथ ही तैयार मिलेगा। यह सुविधा भारतीय रेलवे ऐप आधारित बैग्स ऑन व्हील सेवा के जरिए देगा। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।